नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल दिव्य सागर वर्ल्ड में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं संकटा माता की सुहागलें। संकटा की सुहागलों का विधि विधान पूजन पूर्वानुसार ही है। इसमें सुहागिन बहनों को श्रृंगार का सामान श्रद्धानुसार दिया जाता है। संकटा की सुहागलों की विशेष बात यह है कि पूजन में एक महिला के लिए 1.25 किलो मिठाई अथवा 1.25 किलो के मीठे पुए दिए जाते हैं, पर इन्हें स्वयं ही एक जगह बैठकर मौन होकर ग्रहण करना पड़ता है। इसे बचने पर भूमि में गड्ढा करके पृथ्वी माता को अर्पण करना चाहिए। महिलाओं की संख्या श्रद्धानुसार 5 या अधिक भी हो सकती है। डंठल लगे पान में प्रतिमा अंकित की जाती है। व्रती महिलाओं को विशेष संयम से व्रत करना पड़ता है। घी का दीपक जलने तक रुकना चाहिए और अंत में सभी सामग्री कुएं में विसर्जित हो जाने के बाद घर के बाहर ही मौन तोड़ना चाहिए। तो आज की कथा कुछ इस प्रकार है। महाराज रंती देव और महारानी लक्ष्मी देवी का बड़ी मनौतियों के बाद एक राजकुंवर हुआ। राजकुंवर के 11 वर्ष होते ही महाराज की मृत्यु हो गई और कुंवर को गद्दी पर बैठाया गया। कुछ समय बाद उनका विवाह हो गया, पर शादी के 5 साल बीत जाने पर भी उनकी कोई संतान न हुई। महारानी लक्ष्मी देवी ने वारिस न होने के कारण राजकुंवर से दूसरा विवाह करने को कहा, पर वे तैयार न हुए। तब रानी ने राजकुंवर से हाथ जोड़कर कहा, संतान सुख के लिए आप दूसरा विवाह कर लें, इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं तो आप दोनों की सेवा करके ही अपना जीवन काट लूँगी। रानी के विनम्र अनुरोध पर राजकुंवर ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी रानी ने आते ही कहा, मैं महल में तभी कदम रखूंगी जब पहली रानी को नगर से बाहर खेतों में रखा जाए। यह पहली शर्त है। दूसरी शर्त यह है कि इन्हें केवल 1 पायली चना ही दिए जाएं। रोज़ पीसें, रोज़ खाएं। उसी में से 1 रोटी गाय को और 1 रोटी कुत्ते को दी जाए। बची हुई रोटियां ही वे खाएं। तीसरी शर्त यह है कि रानी का मुंह नहीं देखना। बड़ी रानी राजा के सुख के लिए यह सब करने को तैयार हो गई। खुशी खुशी खेतों में रहने लगी और शर्तों के अनुसार ही जीवन यापन करने लगी। उन्हीं दिनों खेत के पास वाले मंदिर में कुछ महिलाएं संकटा माता की पूजन कर रही थी। वह भी जाकर वहां चुपचाप बैठ गई। उन्होंने विधि विधान से पूजन किया। सामग्री पास के जलाशय में विसर्जित कर वे घर जाने लगी। तभी रानी ने पूछा, आप यह कौन सा व्रत कर रही थी? इसके करने से क्या होता है? उसी समय एक बंदरिया वहां आकर चुपचाप खड़ी होकर सब सुनती रही। उनमें से एक सुहागिन स्त्री ने कहा, हम संकटा माता की पूजन कर रहे थे। इसका व्रत विधि विधान से करने पर बड़े से बड़े संकट दूर हो जाते हैं, सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तब रानी ने हाथ जोड़कर कहा, इसकी विधि हमें बताएं। हमारे राजा के पुत्र होने पर हम यह व्रत अवश्य करेंगी। उसने पूरी विधि कह सुनाई और वे अपने घर चली गईं। उसी समय एक मदारी वहां आया और बंदरिया को पकड़कर शहर की ओर ले गया। यहाँ राजा को रहते रहते 11 वर्ष हो गए, पर संतान न हुई। इसीलिए राजा साहब बड़ी रानी के पास पहुंचकर बोले, हमारी माँ भी चल बसी, इतने वर्ष हो गए, हमारी कोई संतान नहीं हुई और यहाँ तुम भी कितने कष्टों में रह रही हो। इस पर बड़ी रानी ने कहा, आप घबराएं ना, 12 बरस पूरे होते ही पुत्र होंगे। 12 बरस तक रानी ने ना कुछ खाया ना कुछ पिया, केवल माता रानी का ध्यान करती रहती। इधर छोटी रानी को जब मालूम हुआ कि राजा साहब ने तीसरी शर्त तोड़कर बड़ी रानी के पास जा पहुँचे, तो वह उनको बहुत परेशान करने लगी। यहाँ तक कि इतनी फरमाइश करती कि राजा साहब पूरी करते करते परेशान हो गए। तब वे बड़ी रानी के पास गए और बोले, छोटी रानी तो बहुत सामान मंगाती हैं, पर तुमने कभी नहीं मांगा। मैं शहर जा रहा हूँ, कुछ मांगना हो तो मंगा लो।
तब वे बोली, ठीक है, कुछ कुछ ले आना। राजा साहब चल दिए। रास्ते भर सोचते रहे। बड़ी रानी ने तो कहा कि कुछ कुछ ले आना, मैं क्या ले जाऊं। इसी अधेड़ बुन में वे जब बाजार से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा एक बुढ़िया कुछ बंदरियों के साथ बैठी है। वे गए, उससे बोले, हमारी रानी ने कुछ कुछ मंगाया है, मैं क्या ले जाऊं कि मेरी रानी प्रसन्न हो जाए। तब उन्होंने राजा साहब को एक बंदरिया की साकल पकड़ा दी और बोली, यह कुछ कुछ है। राजा साहब ने बड़ी रानी को आवाज़ दी। वे संकटा माता का स्मरण कर रही थी, इसीलिए कुछ देर से निकली। तब तक राजा ने बंदरिया वहीं पर बांध दी और बोले, कुछ कुछ ले आया हूँ, और नगर की ओर चल दिए। महल पहुँचते ही राजा साहब को खबर लगी कि छोटी रानी को पुत्र हुआ है। राजा खुश हो गए। इधर बड़ी रानी बंदरिया से लिपटकर बहुत रोई। तब बंदरिया ने कहा, पुत्र तो हमें संकटा माता देंगी ही, मैं इसकी खबर नगर में सबको दे देती हूँ। और बड़ी रानी को पुत्र भयो कहते हुए दौड़ी दौड़ी राजा साहब के यहाँ गई। एक दासी से बोली, बड़ी रानी के यहाँ पुत्र हुआ है। यह सब जैसे ही राजा ने सुना, राजा साहब खुश होकर खेतों की ओर जाने लगे। तभी एक सुहागिन ने आकर कहा, महाराज, मैं वहीं से आ रही हूँ। बड़ी रानी के पास जो बंदरिया है वह किसी को रानी और पुत्र से नहीं मिलने देती। कहती है, हमारा कुंवर इतना सुंदर है कि नज़र लग जाएगी। राजा साहब महल की ओर मुड़ गए। कुछ दिन बाद बंदरिया ने कहा, हमारे राजकुंवर का मुंडन है। इसी प्रकार कुछ कुछ समय के अंतराल में वह एक संस्कार की खबर पूरे नगर में फैला देती और राजकुंवर से किसी को ना मिलने देती। उधर बड़ी रानी को भी झोपड़ी से बाहर ना आने देती। जो कोई भी चने देने जाता उससे दूर से ही ले लेती। इधर रानी इसी चिंता में थी कि यह खबर तो सबको दे आई, अब मैं क्या करूं? हे संकटा माता, हमारी लाज रखना। इधर छोटी रानी के लड़के का ब्याह हो गया। तब कुछ दिनों के बाद बंदरिया ने अपने साथ की सभी बंदरियों को बुला लिया और नगर में कहना शुरू किया कि हमारे कुंवर का ब्याह है। इसी की खबर पाकर सभी लोग आ गए, पर वे सब बंदरिया इस प्रकार खड़ी हो गई कि किसी को झोपड़ी में ना जाने देती और कहती, यहीं रहो, पालकी आ रही है, दूल्हा उसी में रहेगा, सब लोग बारात में चलना। बड़ी रानी बड़ी चिंता करने लगी कि अब क्या होगा, सब लोग मुझे क्या कहेंगे। माता रानी की प्रेरणा से उन्होंने चना दाल के बेसन से एक पुतला बनाकर पालकी में रख दिया और सब बंदरियां इस प्रकार चलती कि कोई पालकी के पास ना जा सकता। ढोल नगाड़ों के बीच बारात चल पड़ी। इधर रानी ने संकटा माता से प्रार्थना की कि हे माता, हमारी लाज रखो, हमें इस संकट से उबारो या हमारा जीवन ही समाप्त कर दो। यदि कोई पालकी देख लेगा तो क्या कहेगा? हे माता, अब आप ही हमारी प्राणाधार हो, मेरा संकट हरो माँ, मुझे कुंवर दे दो तो मैं आपकी सुहागले करूं। इधर बाराती नाचते झूमते जा रहे थे। इसी बीच उसी मंदिर में बंदरिया ने पालकी रुकवाई और पुतला उठाकर मंदिर में रखा और वे सब इस प्रकार खड़ी हो गईं कि किसी को कुछ दिखाई ना दे। और वह बंदरिया माता जी के आसपास नाच नाच कर बोली, हे संकटा माता, हमारी रानी का संकट दूर करो, हमें 12 बरस का कुंवर और घोड़ा दे दो और सुंदर सी दुल्हनिया यहाँ पर नगर बसाकर हमारे कुंवर का विवाह करा दो, नहीं तो हम सब तुम्हें चीत फुदक डालेंगे। तभी ही एक बंदर ने आकर कहा, हम सब लोग पास के नगर में दुल्हन के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसी समय माता जी ने 12 बरस का कुंवर और घोड़ा दे दिया। अब सभी बंदरिया नाचते कूदते उस नगर में गई और विधि विधान से विवाह संपन्न हुआ।
उस नगर में बारातियों की भी सब आवभगत हुई। सभी बाराती खुश हो गए। सभी बंदरियां सुंदर बहू पाकर खुश हो गई और कुछ उनमें से दौड़ती दौड़ती बड़ी रानी के पास गईं और हाल कह सुनाया और बोली, संकटा माता की सुहागले करो, तुम्हारे कुंवर और बहू आ रहे हैं। बड़ी रानी ने तुरंत नगर की सभी ब्राह्मण सुहागनों को निमंत्रित करवाया और बहू के घर आते ही उसी मंदिर में जाकर संकटा माता की सुहागले विधि विधान पूर्वक की। उसमें छोटी रानी नहीं आई और बोली, हम संकटा की सुहागलों में नहीं आ सकते, न हमारी आदत चना खाने की है न हमारी बहू की, तुम ही खाओ 1.25 किलो बेसन की मिठाई, क्योंकि तुम्हारी आदत चना खाने की है। ऐसा कहते ही संकटा माता के कोप से छोटी रानी की बहू बेटे उल्टी सीधी पागलू सी हरकत करने लगे। राजा साहब बड़ी रानी पुत्र और बहू को महल में ले आए। बड़ी रानी का पुत्र दोनों माताओं का समान आदर करता। बड़ी रानी राजा को परेशान देखकर उसने फिर संकटा माता से प्रार्थना की कि हे माता, मेरा सुख तो राजा की प्रसन्नता से है, हमारे बहू बेटे को ठीक कर दो, हम आपकी दोहरी संकटा सुहागले करेंगे। बेटा बहू ठीक हो गए तब छोटी रानी की आंखें खुल गई और उसने बड़ी रानी के पैर पकड़कर क्षमा मांगी और बोली, अब हम सब मिलकर माता रानी की सुहागले करेंगे। इसी बीच प्रजा मांग करने लगी कि राजगद्दी बड़ी रानी के लड़के को दी जाए। उन्होंने बहुत कष्ट उठाए हैं, पर बड़ी रानी ने दोनों बेटों का राज तिलक करवाया और सुखपूर्वक रहने लगे और प्रतिवर्ष राजमहल में और नगर में संकटा माता की सुहागले होने लगी। माता रानी ने जैसे उन्हें संकट से उबारा, उनकी मनोकामना पूरी की, ऐसी ही सबकी करे। तो बोलिए संकटा माता की जय।